हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि हमारी चैनल पे कंप्यूटर बेसिक्स क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने अभी तक 4 पार्ट्स करा दिए हैं। ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5th पार्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट है। अभी तक हमने 4 पार्ट स्टार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाके वो वीडियोज़ देखें, तब आप ये वीडियोज़ देखें। उन वीडियोज़ का लिंक, आपका प्लेलिस्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज की क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है नेटवर्क्स पे, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, वायरसेस कौन से टाइप्स के होते हैं, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, और दोस्तों जो एक्सटेंशंस होते हैं ना, जैसे डॉक्स होती हैं और आपकी हो गई GIA गिफ होती हैं, JPEG, इन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट हो रही है हमारी इंपॉर्टेंट फाइल या एक्सटेंशन से। ये आपके CCC एग्ज़ाम्स, ठीक है, CCC एग्ज़ाम्स और O लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप SC RO वगैरह दे रहे हैं ये सब एग्ज़ाम, तो इनमें भी आ सकता है। RRB ग्रुप D के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी आ सकता है, तो इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो आइए चलिए हम जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में जो .odt, ठीक है, ये .odt क्या होता है ना, जो हम लिब्रे ऑफिस एक नया चला हुआ है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो लिब्रे ऑफिस का जो आप डॉक्यूमेंट फाइल सेव करेंगे तो आपका .odt में सेव होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, अब दोस्तों डॉक क्या, जो पुराने वर्जन के माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड आते थे उनकी जो एक्सटेंशन फाइल होती थी सेव की, वो डॉक होती थी, और जो नए वर्जन आते हैं उनकी डॉक्स होती है। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ही हैं दोनों, डॉक और डॉक्स, याद रखिएगा। .txt आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल होता है दोस्तों। अब आगे चलिए, अगर हम डाटाज में जाएं कि डाटा फाइल्स में, तो डैट जो होता है, डैट करके रहेगा, तो वो डाटा फाइल आपका होता है। .pdf बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है ये दोस्तों। आपका इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे चले PPT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PPTX याद रखिएगा, ये पावर पॉइंट का होता है दोनों। ठीक है, पावर पॉइंट का दोनों होता है, तो इसे याद रखिएगा। अब हम आगे चले दोस्तों .hdf, तो .hdf ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाटा फाइल्स के। XML दोस्तों का आता है, .xml आपका XML का होता है। XML क्या होता है आपका दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। X का मतलब हमेशा दोस्तों हर जगह एक्सटेंसिबल ही है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका फुल फॉर्म आएगा यही आप याद रखिएगा। ऑडियो में दोस्तों, ऑडियो में आप .wave से आप अच्छे से वाकिफ में होंगे, अगर आप मोबाइल वगैरह अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। .wave जो होता है आपका दोस्तों वेव ऑडियो फाइल होता है। और .mp3 आपका दोस्तों होता है mp3 ऑडियो फाइल। तो mp3 दोस्तों, इसमें mp का फुल फॉर्म आपका, ठीक है, mp एक्चुअल सिर्फ mp नहीं होता, हर जगह आपको mpeg ये इनबिल्ड रहेगा, वो आपको कभी शो नहीं करते एक शॉर्ट फॉर्म में से करने के लिए। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है आपका मूविंग पिक्चर्स। ठीक है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे mp3 का मतलब हुआ दोस्तों मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 3। तो ये दोस्तों आपका ऑडियो फाइल होता है। ठीक है, mp3। अब दोस्तों अगर हम वीडियो की बात करें, तो वीडियो फाइल्स में कौन कौन से, .avi आपको पता है काफ़ी फेमस होता है। इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि AVI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये दोस्तों होता है ऑडियो वीडियो इंटरलेव आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 3GP में दोस्तों, 3GP क्या है, आपकी 3rd जनरेशन की थी। ठीक है, 3rd जनरेशन में आपकी 3GP स्टार्ट हुई थी, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका दोस्तों, चूँकि ये डेवलप हुई थी आपकी 3rd जनरेशन, और ये हुई थी किसके द्वारा डेवलप, 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो फॉर्मेट का फाइल इसका 3GP रखा गया। अब दोस्तों अगर हम FLV में जाएं, तो FLV भी आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैश वीडियो फाइल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं अलग से आपको नोटिफाई करता चल रहा हूँ। दोस्तों .wob है, तो ये आपका होता है DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। .mp4 मैंने बोला MP जहाँ पे भी रहेगा उसका फुल फॉर्म MPEG मैंने लिखा है, यहाँ पे भी लिख रखा है MPEG, और MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, और ये दोस्तों 4 है, तो ये याद रखिएगा। MPEG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। WMV दोस्तों सिंपल है, विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इमेजेस में जाएं, तो इमेजेस रास्टर इमेजेस जो कहते हैं, तो उसमें GIF होता है। GIF आप जानते होंगे, जो आप
अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो 2-3 सेकेंड की वीडियोस। तो GIF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। JPG ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। JPG का दोस्तों JPG या JPEG बोलते हैं, आपने याद ध्यान दिया होगा तो। JPEG का फुल फॉर्म होता है आपका ज्वाइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछ लिया जाता है O लेवल CCC में तो पक्का पूछेगा। BMP दोस्तों होता है आपका बिटमैप इमेज फाइल, ठीक है। PhD भी आपका इंपॉर्टेंट। PhD क्या होता है, जो एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट जो सेव करते हैं तो वो PhD में सेव होता है। और PNG दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, PNG आपका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है CCC और O लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। अब स्प्रेडशीट में जाएं तो स्प्रेडशीट में दोस्तों ये दोनों कॉमन ही है। ओल्ड वर्जन में XLX सिर्फ होता था और XLS और न्यू वर्जन में SLX ये यूज़ होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर एग्जीक्यूटिबल में जाए तो .exe, आपको याद होगा अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लास्ट में .exe लिखा होता है, इसकी एक्सटेंशन फाइल, अगर आप डिटेल्स में जाएं तो ये दोस्तों आपके एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं और इन्हें विंडोज़ एक्सिक्यूटिबल फाइल्स बोला जाता है। इसी सीरीज़ में हम आगे चले तो वेब फाइल्स की अगर हम बात कर लें, जो .css होता है दोस्तों, ये कास्केडिंग स्टाइल शीट का होता है। ये दोस्तों आपका जो HTML हम पेज बनाते हैं या वेब पेज में मैं बोल दूं कि वेब पेजेस जो बनाते हैं उसका जो बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है ना वो आपका CSS में डिज़ाइन होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया। HTM या HTML दोनों दोस्तों एक ही हैं, तो इसका होता है आपका दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल, ठीक है। .js आपका दोस्तों जावा स्क्रिप्ट होता है फाइल। .jsp आपका जावा सर्वर पेज होता है। HTML मैंने बताया जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल। PHP दोस्तों होता है आपका PHP सोर्स कोड फाइल। PHP आपका सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। XHTML, X का मैंने बताया, बस एक्सटेंसिबल लगा दीजिए, बाकी आगे सेम है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, ठीक है। और दोस्तों अगर बैकअप फाइल में जाएं तो ये टेम्प इंपॉर्टेंट होता है, जो टेम्प्रोरी फाइल्स होती हैं TMP। ये दोस्तों क्या होती है कि जैसे आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं ऑन द प्रोसेस, तो वो आपके कैश मेमोरी में और उस समय सेव हो जाते हैं टेम्प्रोरी तरीके से, और कभी कभी वो खुद रिमूव नहीं होती तो हमें खुद रिमूव करना पड़ता है अलग से। अब दोस्तों हम अगला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसमें नेटवर्क है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोई भी एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको अलग से बताता चलूँगा। दोस्तों नेटवर्क क्या होता है, ये होता है इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस को मैं क्या बोल दूँ तो स्वायत्त प्रणाली हिंदी में बोला जाता है। तो ऑटोनोमस सिस्टम जो इंटरकनेक्टेड हो, यानी एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड हो, और जो परमिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, मतलब जो आपस में एक डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं सिंपल भाषा में हो कि आपस में डाटा डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली कर रहे हो, या डाटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका फुल फॉर्म हुआ, मतलब नेटवर्क क्या होता है एक बेसिक में बात करूं तो। अब आगे हम बात करें जो क्लासिफाइड किस बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, तो दोस्तों एक होता है इसका जियोग्राफिकल कवरेज पे, कि कितना एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक लैन आता है, ठीक है। लैन आपको काफ़ी कम सुना होगा। तो लोकल एरिया जो नेटवर्क इसे बोलते हैं फुल फॉर्म, तो लैन का में क्या होता है कि रिलेटिवली स्मॉलर होता है, ठीक है। रिलेटिवली मतलब क्या है, जो आगे के जो आएंगे ना, लैन के बाद वैन आएगा, मैन आएगा, तो उनसे स्मॉलर होता है। और ये प्राइवेट ओन नेटवर्क, प्राइवेट मतलब जैसे आपने अपने घर के लिए लगवाया ना, आपने कभी जैसे आपने जियो फाई लगवाया होगा तो आपको केबल पकड़ाएंगे, तो आपका लैन केबल ही होता है, और वो आप कनेक्ट करके राउटर में एक छोटे से एरिया में आप पूरा कवरेज देते हैं। तो दोस्तों लैन हो गया ये, और मैक्सिमम इसका स्पैन होता है मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्या होता है, मैन को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन आप सिंपली समझिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, तो ये सब हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, लेस देन 50 किलोमीटर, अराउंड 50 किलोमीटर मान लीजिए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा लिखा है, इससे कम में ही होता है। और जैसे पब्लिक वाईफाई वगैरह हम बोल दूँ वो सब वगैरह, और प्रोवाइड्स ये करता है रीजनल कनेक्टिविटी विद इन कैंपस और स्मॉल। अब समझ लीजिए कि 50 किलोमीटर एरिया है, तो एक अच्छे से किसी कॉलेज या किसी कैंपस को कवर कर लेगा ये, तो इसीलिए बोला है कि रीजनल कनेक्टिविटी विद इन कैंपस और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो ये आपका मैन हो गया दोस्तों। और वैन में चले हम तो वाइड एरिया, ठीक है। वाइड एरिया सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा होगा। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, और प्रोवाइड नो लिमिट डिस्टेंस का यहाँ पे दोस्तों लिमिट ही खत्म हो गया है वैन में। तो ये आपका हो गया। अब हम आगे चलते हैं,
तो दोस्तों अब नेटवर्क में क्या होता है ना कि दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट टू पॉइंट वो सबनेट, यानी पॉइंट टू पॉइंट वो कनेक्टेड होते हैं, यानी एक पॉइंट से दो पॉइंट कनेक्ट हुआ, ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं। तो अब इंडिविजुअल हम बात कर लेते हैं कितने टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं और इनकी दोस्तों ये टोपोलॉजीज बोली जाती है कि मतलब किस तरीके से ये शो किए गए हैं। तो दोस्तों पहला स्टार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अक्सर पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू सेंट्रल कंट्रोलर। मतलब इसका क्या हुआ कि एक सेंट्रल में कंट्रोलर होगा, उससे सारे आपके कंप्यूटर, ठीक है, सारे आपके कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। तो ये दोस्तों आपका स्टार लिंकेज हो जाता है। ये आपके बड़ी बड़ी कंपनीज में काम आता है। जैसे मान लीजिए आपका एक हब हो गया और आपको उससे 10-15 मशीनें चलानी एक सिर्फ कंप्यूटर से कंट्रोल करके, तो आपने एक कंप्यूटर मेन हेड रखा और उससे सारी मशीनें आपने कनेक्ट कर दी, वो सारे सिर्फ एक कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेके फॉलो करेंगे। तो ये दोस्तों स्टार हो गया ये टोपोलॉजी। अगला दोस्तों ट्री होता है। ट्री क्या होता है, स्टार का एक अपग्रेडेड वर्जन समझ लीजिए। अब ट्री आपने जानते होंगे कैसे ब्रांच होता है, यहाँ पे एक ही रहा, यहाँ पे एक मेन कंप्यूटर, यहाँ पे काफ़ी सारे होते हैं पत्ते, जैसे पेड़ में देख लिए, ऐसे ही यहाँ पे एक स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन और काफ़ी सारे, मतलब बात मैं कह दूँ ट्री के डालियाँ जो होती हैं, तो ऐसे ही ये दोस्तों आपका ट्री टोपोलॉजी हो गया। तो एक स्टार का इसीलिए से बोला जाता है कि ये स्टार का अपग्रेडेड वर्जन है। अब दोस्तों मैं अगर रिंग की बात करूँ तो रिंग में क्या है, ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन और ओनली विद 2 डिवाइसेस, यानी कोई भी डिवाइसेस सिर्फ 2 डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। ये कैसे होता है, मैं एक डायग्राम बना दूं तो एक रिंग हो गया, ठीक है, सर्किल रिंग हो गया, एक यहाँ पे कंप्यूटर, एक यहाँ पे कंप्यूटर, एक यहाँ पे कंप्यूटर, ठीक है। अगर मैं इसे 1 बोल दूँ, 2 बोल दूँ और इसे 3 बोल दूँ, तो देख रहे हैं आप 2 आपका 1 से कनेक्टेड है और 3 से कनेक्टेड है, इससे ज़्यादा नहीं कनेक्टेड है। तो ये आपका बोला गया है कि सिर्फ 2 डिवाइसेस एट अ टाइम से 2 डिवाइसेस से कनेक्ट रहता है। आगे मैं आपको इमेज के माध्यम से बताऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम बस की बात करें तो बस में क्या होता है कि एक लॉन्ग केबल होती है जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं, कि एक बैकबोन की तरह एक्ट करती है और उसी सारे आपके कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये आपकी लॉन्ग केबल हो गई बैकबोन, एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे, एक कंप्यूटर यहाँ पे। ये आपने देखा होगा दोस्तों साइबर कैफ़े अगर आप गए होंगे तो साइबर कैफ़े में होता है केबल लगी होती है लाइन से, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपली भाषा में बोल दूँ ऐसे, पर साइबर कैफ़ेज में दरअसल इंडिविजुअल लाइन होती हैं, पर मैं आपको एक ध्यान दिलाने के लिए बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, आप साइबर कैफ़े से कंपेयर मत करिएगा। अब दोस्तों मैश टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी के लिए इसे मिटा लेते हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है कि इसमें इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंप्यूटर कनेक्ट करना है। जैसे मैं आपको अगर ये डॉट डॉट जो मैं बना रहा हूँ, मैंने 8 कंप्यूटर का मैंने डॉट डॉट बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे पहले तो सारे कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कनेक्टेड हो। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक हम पार्शियल भी कह देते हैं कि एक जो कंप्यूटर है वो बाकी सारे से ना कनेक्ट होके, जैसे मगर मान लीजिए टोटल 8 कंप्यूटर हैं तो उसमें एक कंप्यूटर ऑन एन एवरेज 5 से कनेक्टेड है, बाकी आपके 2 से कनेक्टेड नहीं है। तो ये दोस्तों आपका पार्शियल टोपोलॉजी हो जाता है कि पार्शियल मैश टोपोलॉजी, कि सारे के सारे कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं फुल्ली बोलूँ तो जो 8 में से है ना, एक आपका बचे हुए 7 के 7 से कनेक्टेड होगा। तो ये आपका दोस्तों फुल मैश टोपोलॉजी हो जाता है। तो फुल मैश और ये पार्शियल मैश होते हैं। तो ये हो गया मैश की बात। और हाइब्रिड में दोस्तों सिंपल सी बात है, हाइब्रिड आपका सबका मिक्सचर होगा। पिछले जितने मैंने बताया 5, उन सबका मिक्सचर हुआ तो आपका हाइब्रिड हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि यही मोस्ट कॉमनली फाउंड इन लार्जर कंपनी। लार्ज कंपनी में आप जानते हैं कि फिक्स पैटर्न तो फॉलो नहीं कर सकते अच्छे ऑपरेशन के लिए, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है। अब सेम हम अच्छे से इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का दोस्तों इसने एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर ये अगले कंप्यूटर से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। अब बस की मैं बात कर दूँ तो बस में मैंने बोला था कि एक बैकबोन होता है, ठीक है। ये बैकबोन आपका हो गया बैकबोन, और उसी से सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक मेन केबल से। तो ये आपका दोस्तों बस टोपोलॉजी हो गया। रिंग में मैंने बोला था एक सर्किल होता है, सर्किल में सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। एट अ टाइम आप देख लीजिए, एक ये इससे कनेक्टेड है और ये एक इससे कनेक्टेड है। तो एट अ टाइम वहाँ पे लिखा था 2 कनेक्टेड होते हैं, तो ये 2 कनेक्टेड है। स्टार में मैं कह दूँ तो एक सेंट्रल में मेन सर्वर होता है, उससे सारे आपके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये सिंपल ही है। और ये अक्सर आपका दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ये है,
और दूसरे के बाद आता है आपका बस। बस में आपको पूछ लिया था उसे क्या कहते हैं, बैकबोन। ट्री में मैंने बताया सेम सिंपली आप देख लीजिए, मेन से आपके 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो स्टार का ये अपग्रेडेड वर्जन है। अब मैश में दोस्तों ये मैश रहा। मैश में दोस्तों आप ये देख सकते हैं फुल्ली मैश है, क्योंकि ये जो एक कंप्यूटर है बाकी के चारों से कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, ये केवल एक ये। तो दोस्तों आप फुल्ली मैश कहलाएगा। और हाइब्रिड में मैं जाऊं तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली आपका बस टोपोलॉजी दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे रिंग दिख रहा है और ये आपका यहाँ पे स्टार दिख रहा है। तो हाइब्रिड हो गया कि आपका मिक्सचर हो जाएगा। अब आगे मैं चलूं तो अगला क्या होता है, एक तो आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड हो गया। अब एक ब्रॉडकास्ट सिंपली आप मोबाइल फ़ोन समझ लीजिए कि आपका एक मेन टावर होता है आपके एरिया में, सैटेलाइट से कनेक्टेड है और वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जैसे आप टीवी देख लीजिए, टीवी एक सेंट्रल आपका दिल्ली से या कहीं से ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ऑल ओवर इंडिया आपका चलता है सेम चीज़ें टीवीज़ पे। तो ये दोस्तों आपका ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है। हैव सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, एक सिंगल होता है और दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क, यानी उससे जितने मशीन सेलेक्ट कनेक्टेड होते हैं वो उनके साथ शेयर किया जाता है। तो ये आपका दोस्तों ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हो गया। अब आगे हम चले तो कंप्यूटर मॉनिटर की हम बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर आपका होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइसेस, मैंने आपको पहले बता रखा है कि आउटपुट डिवाइसेस होता है, ऑल्सो नोन एज वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, VDT बोला जाता है शॉर्ट में, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, क्योंकि नॉर्मली सी बात है कि हम इस पर मूवीज़ वीडियोज़ देखने के लिए काम करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो इन शॉर्ट में। और यूज टू डिस्प्ले मतलब ये शो करने के लिए क्या होता है, इमेज या टेक्स्ट आपको शो करता है, वीडियो शो करता है, ग्राफिक इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी जो कनेक्टेड कंप्यूटर होता है उसके द्वारा जो जनरेट किए जाते हैं टेक्स्ट, वीडियो और ग्राफिक्स, उसको ये शो करता है। अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स की मैं बात करूं तो एक क्या होता है कलर बेसिस पे, ठीक है, किस टाइप के कलर है वो शो कर रहा है आपका मॉनिटर। तो मैं आपको याद दिला दूंगा मोनोक्रोम अगर आपने बहुत पुराने मशीन्स देखी होंगी तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट सिर्फ दिखता है। ठीक है, वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है तो वो मोनोक्रोम हो गया। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ये लिखा हुआ है, मोनो मीन्स सिंगल और क्रोम मीन्स होता है कलर आपका, तो ये सिंगल कलर का हो गया। इट इज कॉल्ड सिंगल कलर डिस्प्ले। और ये आपका क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, जो हम टीवी देखा करते थे आपके करीब अगर आपने 1993 के अराउंड आपने बॉर्न हुए जन्म लिए होंगे तो आपने ये टीवी देखा होगा, इसे हम नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, पर वो एक्चुअली ग्रे एंड व्हाइट आने लगा था बाद में। अब दोस्तों अगला क्या होता है, ग्रे स्केल में क्या होता है, सिंपली ब्लैक की जगह ग्रे कलर यूज हो जाता है। तो दीज ग्रे स्केल डिस्प्ले मॉनिटर्स आर सिमिलर, मतलब एक सिमिलर होते हैं मोनोक्रोम के, और ये बस क्या करते हैं जो ब्लैक की जगह ये ग्रे शेड्स यूज करते हैं। ब्लैक क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस, मतलब अब मैं कह दूं कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता था, पर ग्रे की वजह से आपके आईज पे जो प्रेशर पड़ता है वो कम पड़ता है। और दोस्तों ये कलर मॉनिटर्स बोले गए थोड़े, और इन्हें जो डिस्प्लेस ये क्या है, आउटपुट एडजस्टमेंट, सॉरी अब दोस्तों यहाँ पे अलग नहीं किया गया। अब क्या होता है, ग्रे स्केल तो आपका हो गया, ठीक है, और अगला टाइप होता है आपका दोस्तों कलर मॉनिटर्स का। ठीक है, ये अगला टाइप है, ग्रे स्केल के बाद अगला टाइप है कलर मॉनिटर्स। और उसमें क्या होता है दोस्तों, ये डिस्प्ले करते हैं RGB कलर को यूज़ करके। ठीक है, RGB कलर रेडिएशंस को यूज़ करके आपको एक कलर पिक्चर्स, कलर जो आजकल के टीवी सारे हैं कलर पिक्चर्स आपको शो करते हैं। तो ये आपका दोस्तों कलर मॉनिटर्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे में क्या है दोस्तों कि टाइप ऑफ कलर डिस्प्ले। ठीक है, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया, वही ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर मैंने आपको जस्ट बताया, RGB कलर यूज़ करता है। अब दोस्तों अगला CRT, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब आप याद रखिएगा, ये एक मॉनिटर है। और ये क्या करता था दोस्तों, CRT ट्यूब क्रिएट्स एन इमेज ऑन स्क्रीन यूजिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अक्सर पूछा जाता है, ये बस पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मॉनिटर है जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करता था, तो आपका आंसर हो जाता है CRT। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और CRT क्या है, वन और मोर गन्स, यानी एक या एक से ज़्यादा भी गन्स यूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन फायर करने के लिए। ठीक है, और स्क्रीन जो होती है, इसकी जो फ्रंट वाली स्क्रीन होती है CRT की, वो आपकी फॉस्फोरस डॉट से कोटेड होती है। ठीक है, तो इसी पे जब हम इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं तो ये आपका एक पिक्चर शो करता है, एक छोटे छोटे आपके पिक्सल्स बना के पिक्चर शो करता है, कलर पिक्सल। और ये दोस्तों क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपीटेडली फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्क्रीन।
अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो पुराने टाइम में जो बड़े डिब्बे टाइप के आते नहीं थे टीवी, तो आपके दोस्तों CRT स्क्रीन होते थे, ठीक है, CRT स्क्रीन। अब हम आगे चलते हैं। तो ऐसे तो दोस्तों काफ़ी टाइप्स होते हैं मॉनिटर्स के, पर जो हमके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ हम उसी को कवर करते चलेंगे। तो अब आइए चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों फ्लैट पैनल। आज के टाइम में आप देख ही रहे होंगे कि आपके घर में फ्लैट पैनल ही लगा होगा, लगभग फ्लैट आपका मॉनिटर होगा। सिंपली अब फ्लैट है तो लेस स्पेस लेगा और लाइट वेट होता है, ठीक है, और इमिट हार्मफुल रेडिएशन भी, ये रेडिएशन जो टीवी से काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं उसे भी काफ़ी कम करता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव है, CRT से महंगा पड़ता है। 2 प्लेट्स ग्लास होती हैं, 2 प्लेट ऑफ ग्लास होती हैं, और इस प्लेट के बीच में होता है आपका दोस्तों एक सब्सटेंस, और उसी सब्सटेंस को एक्टिवेट होने पे डिफरेंट वेज में आपका दोस्तों जो कलर स्क्रीन आपकी शो होती हैं वो होती हैं। और इसका 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेनली यूज़ होते हैं फ्लैट पैनल स्क्रीन्स में। तो आइए चलिए हम देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में क्या होता है, एक लिक्विड ये सब्सटेंस का लिक्विड क्रिस्टल ये अपने अंदर रखता है, ठीक है, जो 2 मैंने बताई थी स्क्रीन के बीच में, और द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंसेस लाइन अप, ठीक है, लाइन अप इन सच अ वे, मतलब इसे इस तरीके से अरेंज किया गया है कि जब इनके पीछे एक लाइट, ठीक है, लाइट स्क्रीन ये पड़ती है तो उसे ब्लॉक करता है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर को ही सिर्फ ये अलाउ करता है, और वो जो कलर को अलाउ करता है उससे आपकी इमेज क्रिएट होती है। तो ये दोस्तों आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। इसके बारे में बस आपको पूछेगा LCD का फुल फॉर्म, ये जो मैंने आगे लिखा है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आगे बात करूँ तो दोस्तों अगला होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। तो गैस प्लाज्मा में क्या होता है, जो 2 ग्लास होती थी ना आपकी फ्रंट स्क्रीन की, उसके बीच में गैस भरा होता है, ठीक है, गैस भरा होता है, और ये जब अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ये गैस अल्ट्रावायलेट लाइट रिलीज़ करते हैं जब उन पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इसी अल्ट्रावायलेट लाइट से आपका दोस्तों एक छोटे छोटे स्मॉल पिक्सल्स बनते हैं, और उसी के थ्रू आपका दोस्तों एक इमेज या आपका एक वीडियो फाइल शो होता है। आप बस GPD का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये आपके लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मैं चलूँ दोस्तों, तो सॉरी रिपीट हो रहा था। अब दोस्तों हम चलते हैं मॉनिटर्स। अब कुछ क्या होते हैं आपके दोस्तों, टच स्क्रीन टाइप होते हैं। टच स्क्रीन जैसे आपके मोबाइल में सिंपली बोल दूं तो आपको पता है टच है तो आपका इनपुट भी लेंगे, और आउटपुट आपको जो वीडियोस इमेजेस शो करते हैं तो ये आउटपुट भी होते हैं। तो लिखा है इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो अब दोस्तों इनके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन, तो रजिस्टिव टाइप टच स्क्रीन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका मॉनिटर होता है वो एक थिन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव और रजिस्टिव लेयर से कोटेड होता है, और जब भी उस पर हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, जब हम उस पर हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो चेंजेस आते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये वर्क करता है। और दोस्तों ये दीज मॉनिटर आर मोस्ट पॉपुलर टाइप, ये काफ़ी पॉपुलर है टच स्क्रीन, और यही आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगला दोस्तों सरफेस वेव टाइप होता है, ठीक है, सरफेस वेव। ये आप ध्यान रखिएगा, टच स्क्रीन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कवर करना ज़रूरी है तो हम कवर करा रहे हैं। ये क्या करता है, आपका अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करता है अपना इनपुट लेने के लिए, ठीक है, इनपुट लेने के लिए, और दीज वेव्स फ्लोज ओवर टच स्क्रीन। ये दोस्तों आपकी पूरी वेव आपकी टच स्क्रीन पूरा फ्लो होती हैं, और जब भी आप कहीं पे भी टच करते हैं तो वहाँ से दोस्तों आपकी उंगली पे वेव ऑब्जॉर्व होती हैं, और जो आपका रिसेप्टर होता है, रिपीटर होता है इस पर कनेक्टेड अल्ट्रावायलेट वेव का, वो डिटेक्ट कर लेता है, और उसी के बेसिस पे आपका दोस्तों टच स्क्रीन काम करता है। तो ये सरफेस वेव टच स्क्रीन हो गया। अगला कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव में क्या होता है, कोटेड विद इंडियम टिन ऑक्साइड से कोटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर पूछेगा एग्जाम में तो यही पूछेगा किससे कोटेड होता है। और मटेरियल प्रोवाइडेड कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस करंट अक्रॉस स्क्रीन। ये दोस्तों आपके जो आजकल के मोबाइल है ना, जो नए ज़माने के आ रहे हैं, उनमें यही यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूअस करंट, ये आपको दोस्तों फील नहीं होता है, इतना लो होता है, पर वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, और जब भी आप टच करते हैं तो मेज़र कर लेता है आपका करंट। और ये दोस्तों बेयर फिंगर्स यूज़ होता है, लिखा है, ठीक है। बेयर फिंगर्स मतलब आपके जो नेकेड फिंगर्स होती हैं, सिंपल आप फिंगर्स जो टच करके मोबाइल यूज़ करते हैं,
उसको होता है, या स्टाइलस उसकी जगह यूज़ करता है। अब फिंगर्स क्या होती है दोस्तों, हमारे बॉडी में आपको पता है स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है बहुत ही लो अमाउंट में, तो उसी की वजह से दोस्तों ये काम करता है, वरना हमें स्टाइलस यूज़ करना पड़ जाता है। इस स्क्रीन की क्वालिटी होती है कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्लियरिटी की होती हैं, ठीक है, और ये डस्ट से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती है। तो जो आजकल के टाइम में नाउडेज मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, ठीक है, तो इसीलिए आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। सबसे पहले आपका रजिस्टिव आया था। अगला हम बात करूँ दोस्तों तो एलईडी मॉनिटर, ये आज के टाइम में हर जगह मिलेगा। आज के टाइम में आप अभी मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ, आप टीवी लेने जाएंगे फ्लैट स्क्रीन तो आपको एलईडी ही मिलेगा। तो दोस्तों आपका होता है फ्लैट स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर। ये एलईडी पैनल्स होता है। एलईडी का फुल फॉर्म आपको दोस्तों मैंने पहले बता रखा है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा। लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और पीसीज आर मेड इन टर्म्स विद आरजीबी एलईडीज, ठीक है, आपके आरजीबी एलईडीज मिलियंस ऑफ छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स नैनो साइज के आपके कनेक्टेड, जितनी भी आपकी अच्छी पिक्चर क्वालिटीज़ होगी उतनी छोटे साइज़ के आरजीबी एलईडीज आपके फ्लैट पैनल पे कनेक्टेड होंगे, और वही जब अपने लाइट अप करते हैं तो उससे आपकी स्क्रीन बनती है। और दोस्तों अपना अगला है ओएलईडी। ओएलईडी का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो ऑर्गेनिक एलईडी इसे बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल एलईडी से कॉस्टली होता है, कम पावर कंज्यूम करता है और नेचर फ्रेंडली है, पर यही बात है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब मोबाइल जनरेशन की हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो अब मोबाइल जनरेशन कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे जो फर्स्ट आपका कमर्शियल मोबाइल लॉन्च हुआ था वो आपका हुआ था दोस्तों 1983 में मोटोरोला के थ्रू, ठीक है, और यहीं से आपका दोस्तों मोबाइल टेक्नोलॉजी आना शुरू हुआ। तो अब हम बात करते हैं जो 1G टेक्नोलॉजी, मतलब फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, जिसे वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन बोला गया। फर्स्ट वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन 1G टेक्नोलॉजी के थ्रू आया। इसकी क्या खासियत थी कि एनालॉगस सिग्नल भेजता था। एनालॉगस मतलब आप सिमिलर टू मैकेनिकल बोल सकते हैं या प्रेशर वेव बोल सकते हैं, तो उस तरीके के सिग्नल्स भेजता था। और ये यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 1980s के आपके अराउंड आ गया था, और ये सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के काम आता, सिर्फ और सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के। और इसके जो स्पेशल सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं बता देता हूँ। स्पीड 2.4 kbps थी, पुअर वॉइस क्वालिटी, फर्स्ट जनरेशन की। मैं आपको बता दूँ ये आपके फादर ने इवन यूज़ भी नहीं किया होगा। और दोस्तों लार्ज फ़ोन्स थे, बहुत बड़े बड़े फ़ोन्स थे, और बहुत ही कम बैटरी इनकी चलती थी। और नो डाटा सिक्योरिटी, इनकी मतलब डाटा इजीली हैक हो जाते थे। तो ये आपकी दोस्तों फर्स्ट जनरेशन हुई। जो रिवोल्यूशन अगर मैं सही मायने में बोलूँ जो लाया, तो आपका सेकेंड जनरेशन लाया। सेकेंड जनरेशन आपकी जो मोबाइल टेलीफोनी थी उसमें दोस्तों क्या डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होने लगा। इसकी वजह से क्या है, हम दूर दूर भी कनेक्ट हो सकते थे ईजिली, और ये डिजिटल सिग्नल्स होने की वजह से आपका डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक हो जाता था, ठीक है। सैटेलाइट से लिंक होने की वजह से एक रिमोट एरिया में आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने लगा। और ये आपका दोस्तों फिनलैंड में सबसे पहले लॉन्च हुआ आपका 1991 में। ये GSM आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ, ठीक है, GSM टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगा। और इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है 2G कम्युनिकेशन के, वो थे दोस्तों आपकी स्पीड लगभग 64 kbps। और दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट जो SMS सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, जो करीब काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा SMS, और MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग, तो वो दोस्तों इसके थ्रू पॉसिबल हुआ। और दोस्तों बेटर क्वालिटी थी इसकी 1G से। और दोस्तों एक नोट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो GPRS टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, GPRS टेक्नोलॉजी आई वो सेकेंड जनरेशन के टाइम पे ही आई, पर उसे हमने 2 न बोल के 2.5 जनरेशन बोला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके थ्रू आपका वेब ब्राउजिंग स्टार्ट हुआ, ईमेल सर्विसेज स्टार्ट हुआ, फास्ट अपलोड डाउनलोड स्पीड हुआ। और ये 2G GPRS इज ऑल्सो रिफर्ड एज, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो रिफर्ड एज। ये आपका यहाँ पे थोड़ा नीचे चला गया, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये आपका दोस्तों 2.5G लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही है। अब हम आगे चलते हैं। थर्ड जनरेशन में हम बात करें तो थर्ड जनरेशन में आपका दोस्तों ये लगभग स्टार्ट हुआ आपका 2001 से। यहाँ से आपका दोस्तों मेजर रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ मोबाइल टेलीफोनी में। मेजर मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी दोस्तों इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, एडवांसमेंट ओवर प्रीवियस जनरेशन। उसकी वजह से क्या होगा आपका दोस्तों डाटा स्पीड है जो 144 से 2 Mbps तक आने लगी। और जो हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग की वजह से ना आपका इमेज शेयरिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सब आपका दोस्तों स्टार्ट हो गया। लिखा हुआ है रनिंग वेब एप्लीकेशंस लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुआ, मल्टीमीडिया इमेज स्टार्ट हुआ। और दोस्तों क्या होती थी, ये फास्ट एंड इजी ट्रांसफ़र ऑफ ऑडियो वीडियो आपका दोस्तों यहीं से स्टार्ट हुआ, शेयरिंग होना। और जो लोगों ने सबसे पहले डाउनलोडिंग ऑडियो वीडियो स्टार्ट की ऑनलाइन,
तो आपका दोस्तों 3G सिम से ही स्टार्ट की होगी। और ये एक नीचे चला गया हुआ है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3D गेमिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3D गेमिंग लिखा हुआ है, 3D गेमिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब हम 4th जनरेशन की बात करें तो एक्चुअली में हर जनरेशन आपका रिवॉल्यूशन ही लाया पिछले जनरेशन से, पर जो आपका मेजर मैं कह दूँ तो आपका 3rd जनरेशन था, क्योंकि 3rd जनरेशन से दोस्तों जो बेसिक नीड्स आपके जो आज के टाइम में हैं वो शुरुआत हुए हैं। ये आपका दोस्तों लगभग आपका 2011 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पीड आपका 100 Mbps टू 1 Gbps। आपको मजाक लग रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि आपके मोबाइल से 200 kbps ऑन एन एवरेज आती है, तो ये मैक्सिमम बोला गया है कि एवरेज जो सेट किया जाता है वो ये होता है। मोबाइल वेब एक्सेस स्टार्ट हुआ, हाई डेफिनेशन मोबाइल्स और टीवीज़ आने लगे इसकी वजह से, क्योंकि स्पीड अच्छी है। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग की मैं बात कर दूं तो जैसे मैं आपको सिंपली एक घर में बोल दूं तो एक घर में आजकल के टाइम में क्या है, ब्लूटूथ से सारे कनेक्टेड है। आप लाइट कनेक्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, इवन आप छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ कि एक सिंपल डिवाइस से आप काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, पर ये आपका ग्लोबल लेवल पे नहीं हुआ है कि स्मॉलर एरिया में होगा, ठीक है। IP टेक्नोलॉजी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, टेलीफोनी सॉरी। 5th जनरेशन में दोस्तों क्या होता है, इसके जो 7 मेजर स्पेसिफिकेशन है मैं वो आपको बता दूं। स्पीड आपकी दोस्तों आपकी हो जाएगी लगभग 10 Gbps डाटा रेट, ठीक है। ये 10 से 100 गुना तक फास्ट होगी आपकी 4G से, ध्यान रखिएगा, 4G से 10 से 100 गुना तक आपकी फास्ट हो सकती है। और दोस्तों ये अभी जैसे आपका एक नेटवर्क आपके लोकल एरिया में कनेक्टेड होगा, वो मैं अगर बोल दूँ अभी 100 मोबाइल की कैपेसिटी रखता है, तो लगभग आपका 100 गुना बढ़ जाएगा, मतलब वो 10,000 मोबाइल को ईजिली कनेक्ट रख सकता है अपने साथ। अवेलेबिलिटी मतलब ऑल ओवर इंडिया इसकी, ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। कवरेज इसका 100% लगभग हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टारलिंक जैसे एलॉन मस्क लाने जा रहा है, स्टारलिंक और वगैरह काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। 90% रिडक्शन इन नेटवर्क एनर्जी, नेटवर्क जो एनर्जी यूज़ कर रहा है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है ना, इसमें वर्ल्ड आपका पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ल्ड आपका एक बेसिक सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल, कंप्यूटर, कार्स, एवरीथिंग। तो ये दोस्तों आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। और अप टू 10 ईयर्स बैटरी लाइफ ऑफ लो पावर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज। जो IoT डिवाइसेज होंगी उनकी लगभग 10 ईयर बैटरी लाइफ होंगी, क्योंकि पावर कंजप्शन बहुत कम है। तो दोस्तों अगली स्लाइड पे, तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना लेक्चर आज का एंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमारे क्या है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं कुछ होते हैं, और आपका दोस्तों वायरसेस बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने वायरसेस नहीं कवर किया क्योंकि वीडियोस आपका काफ़ी लंबा जा रहा था। और आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका दोस्तों, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। मतलब आपको मैं बता दूं कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम होता है वो आपका दोस्तों कम्प्लीटली बचा हुआ है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा था, इसलिए हमने इसके 6 पार्ट के लिए आपका दोस्तों छोड़ रखा है। आपका हम 6 पार्ट में दोस्तों लगभग आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है वो आपका कवर करा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।